जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं और रेडॉक्स अभिक्रिया को पहचाना कैसे जाता है। तो हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से पहचानेंगे। तो पहले रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ने से पहले हम लोग इनमें दो चीजों का क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। पहला ऑक्सीकरण, पहला क्या चीज, ऑक्सीकरण, और दूसरा क्या होता है, अवकरण। तो देखिए ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जब कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयन में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। मान लीजिए जैसे एक कोई तत्व है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग, तो इसलिए एक प्लस आया और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग दिया, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीकरण। समझ में आया। दूसरा अवकरण। अवकरण क्या होता है, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तन हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवकरण। देख लीजिए, एक कोई तत्व है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ये किसमें बदल गया, ए माइनस ऋणायन में बदल गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका हुआ अवकरण। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जब कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। और अवकरण किसे कहते हैं, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवकरण बोलते हैं। और जब ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ होगा, क्या होगा, जब दोनों अभिक्रिया साथ साथ होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे देखिए लो, इससे भी आसान तरीके से क्या होता है, कोई लड़का किसी लड़की को क्या करता है, चॉकलेट देता है ना, लो इन्वेस्टमेंट में, तो क्या होता है, वो लड़की क्या कर लेती है, ले लेती है ना। तो लड़का क्या किया, चॉकलेट दिया और लड़की क्या की, ली। तो जो देता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण, और जो लेता है उसको क्या होता है, अवकरण होता है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा, है ना। अब हम लोग देखें कि रेडॉक्स अभिक्रिया को पहचानते कैसे। तो चलिए देखिए, तो चलिए लो, हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया पहचानने का तरीका देखेंगे। तो रेडॉक्स अभिक्रिया पहचानने का तरीका क्या होता है, जब समीकरण के दोनों तरफ ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाए, बदल जाए, तो क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में एक चीज आता है यहाँ पे, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, ये पहले लेक्चर में क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं, देख लीजिएगा ना। अब एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे पहचानते हैं। तो देखिए लो, जैसे Na सोडियम प्लस में क्लोरीन, ये दोनों मिलकर है आपस में, तो क्या बनता है, NaCl। क्या बनता है, NaCl। इसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे ये रेडॉक्स अभिक्रिया है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या में जाने हैं कि अगर कोई भी तत्व अगर मुक्त अवस्था में हो तो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो, जीरो। तो ये सोडियम मुक्त अवस्था में है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या जीरो। क्लोरीन भी मुक्त अवस्था में है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, जीरो होता है। अब यहाँ पे क्या है, NaCl। तो NaCl है, तो NaCl में किसी का एक का क्या कर लेते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। तो हम लोग निकाल लेंगे, देखिए NaCl, NaCl हम लोग क्या करेंगे, Na का निकालेंगे तो जिसका निकालना होता है उसको क्या मान लेते हैं, H। इसको क्या मान लेंगे, H। बीच में क्या लेते हैं, प्लस, और ये क्या है, क्लोरीन। तो क्लोरीन एक है, क्लोरीन, और यहाँ पे लिख देंगे एक गुने सी बराबर, पूरे प्रवेश जीरो है तो जीरो के बराबर मान लेंगे। अब क्या हम लोग करेंगे, एक्स प्लस में एक गुने क्लोरीन का कितना होता है, -1 बराबर क्या हो जाएगा, एक गुने -1 क्या होता है, प्लस -1 हो जाएगा बराबर जीरो। तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा, तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 1 बराबर जीरो। इधर माइनस में इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, प्लस में। तो एक्स बराबर +1। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम का जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितना निकल के रहेगा, +1। हम लोग जानते हैं अगर यहाँ पे ये प्लस है तो इसके जस्ट विपरीत वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्पन्न। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम +1 में गया और यहाँ पे क्लोरीन किस में गया, -1 में गया। अब क्या हुआ, जैसे सोडियम जीरो इस पे आवेश था ना, यानी ये इसका ऑक्सीकरण अभी नहीं हुआ था। अब ये क्या हुआ, जैसे एक इलेक्ट्रॉन त्यागा ना, क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग दिया। ये किस में चला गया, प्लस में। ये क्या किया है, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, त्याग दिया। दूसरा क्या हुआ, क्लोरीन यहाँ पे जीरो में है ना, किस अवस्था में, जीरो अवस्था में। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ये क्या होगा, -1 अवस्था में चला गया। मतलब इसके ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ।
जीरो से कहा गया -1, तो इलेक्ट्रॉन क्या किया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन ये क्या किया, ग्रहण किया, और ग्रहण किया है तो इसका हुआ है क्या चीज, अवकरण। और ये सोडियम का क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। और जब ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब कि ये जो अभिक्रिया है, कौन सा अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो पहला हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया पहचानने का तरीका जाने। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, तो चलिए लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए CuO सुपरिक ऑक्साइड प्लस H2, ये दोनों अभिक्रिया करता है तो बनता है Cu प्लस में H2। अब इसमें क्या हुआ देखिए, यहाँ पे CuO है ना, क्या CuO है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे कॉपर +2 ऑक्सीकरण अवस्था कर सकता है, कितना कर सकता है, +2। अब यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन देखे लो, हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे मुक्त अवस्था में है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 0। और यहाँ पे देखे लो कॉपर क्या हो गया, मुक्त अवस्था में, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ मिल गया, ऑक्सीजन के साथ, तो इसका आएगा कितना, +1 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए लोग, कॉपर +2 में है, कॉपर +2 से कहा गया है, 0 ऑक्सीकरण अवस्था में गया है, कहा गया है 0 ऑक्सीकरण अवस्था। मतलब पहले क्या हुआ था, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा था, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। तो यहाँ पे कॉपर क्या किया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, क्या किया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण किया है कॉपर। और यहाँ पे हाइड्रोजन देखे लो, क्या है, हाइड्रोजन 0 अवस्था में है, और 0 से इधर गया तो कितने में बदल गया, +1 में। +1 में बदलने करने का मतलब क्या चीज, हाइड्रोजन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, त्यागा है, तो इलेक्ट्रॉन ये क्या किया है, त्यागा है, त्याग दिया। तो कॉपर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्यागा। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसका होता है क्या चीज, ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका क्या होता है, अवकरण। ये हम लोग पहले समझ चुके हैं। और जब ये दोनों अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्या हो, साथ साथ हो, इसके हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसका PDF डिस्क्रिप्शन में क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। जय हिंद।